आज आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा चैप्टर रहेगा? कैलेंडर रहेगा। ठीक, चले ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, कैलेंडर में सबसे पहली बात की जाती है, पहली बात बेटा, एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, कुछ शब्द होते हैं जिनके बारे में हमको जानना है। साधारण वर्ष, फिर बेटा लीप वर्ष, ठीक है। फिर एक होता है बेटा शताब्दी वर्ष, फिर शताब्दी लीप वर्ष होता है, वर्ष, और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे सौर वर्ष। सौर वर्ष, पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। बात नहीं, पहले साधारण वर्ष। बेटा साधारण वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में अगर 365 दिन है तो उसे क्या बोला जाएगा? तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। इसमें फरवरी कितने की होती है? फरवरी आपकी 28 डेज की होती है। ठीक। लीप वर्ष बेटा 366, इसमें जो फरवरी आपकी होती है वो कितने की होती है? 29 दिनों की होती है। ठीक। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो हो या 100 से डिवाइड हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? शताब्दी वर्ष। ठीक। अब शताब्दी लीप वर्ष, तो इसको जानने से पहले पहले एक चीज जानते हैं, लीप वर्ष। जो लीप वर्ष होता है बेटा, अगर हम वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करने पर यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष। मतलब क्या है बेटा, जो वर्ष हो, कोई भी वर्ष दिया गया हो, अगर उसे हम विभाजित करते हैं किससे? 4 से, और वो क्या हो जाए? कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए, तो वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल में मैं बात करूं, जैसे 2012, ठीक, 2010, 2016, 1976, ये अब ये वर्ष है ना, इनमें जानना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत की 2 संख्याएं क्या हो जाएं? 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 4 से कट जाती है। तो हमको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, क्या ये 4 से कट रहा है?
4 3 12, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। बेटा ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं है। क्या यह कट रहा है? तो कट रहा है, तो ये भी क्या होगा? एक एलपी होगा। और अगर ये कट रहा है क्या? 4 1 के 4, 4 9 36, इसका मतलब ये भी कैसा वर्ष है बेटा? लीप वर्ष है। ठीक, अब आप समझ गए लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन बेटा शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? शताब्दी लीप वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष को 400 से विभाजित करते हैं। साधारण वर्ष को चेक करना हो, ये लीप वर्ष चेक करना है, अन्य लीप वर्ष को चेक करना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 से। लेकिन अगर कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष चेक करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब सौर वर्ष क्या होता है ये जानते हैं। सौर वर्ष का मतलब क्या हुआ? सौर वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य द्वारा, या सॉरी सूर्य द्वारा कह रहे हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाया जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर कितने दिनों में? तो सब कहेंगे सर 365 सही 1/4, जो कि गलत है। गलत है। देखो हमने क्या कहा कि 365 सही 1/4 दिन। ठीक, ये 1/4 क्या है? वो किसी दिन का 1/4, और दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो बोला गया 1/4, इसका मतलब 365 दिन या डेज और 6 आवर, मतलब 6 घंटे। लेकिन पूरे पूरे 6 घंटे भी नहीं लगते हैं, कम लगता है। लगता कितना है बेटा? ये लगता है 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, इतना लगता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि बेटा ये बताइए कि सौर वर्ष किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं और 47.5 सेकंड लगते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? एक सौर वर्ष। तो वर्ष भी कैसे निकाले जाते हैं? इसी से तो निकाले जाते हैं। ये नोट हो गया। चलो हो गया बेटा। चले इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ चीजें और बतानी है हमको। हमने जो सीखा, क्या सीखा कि शताब्दी वर्ष में कितने दिन? 366। अच्छा, मतलब कुछ भी। हाँ, शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष है जिसके अंत में क्या हो? 2 जीरो हो। हमने 2 तरीके के वर्ष पढ़े। एक पढ़ा हमने क्या बेटा? साधारण वर्ष,
और दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, लीप वर्ष। इसमें हमने पढ़ा क्या कि इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। इसमें फरवरी कितने की होती है, 28। और इसमें फरवरी कितने की होती है, 29 डेज। ये ऐसा है क्यों? तो अभी आपने क्या पढ़ा कि बेटा हर बार 6 घंटे से कम का समय क्या होता है, हर वर्ष जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा होता है ना भाई, कितना बोला गया, 365। फिर मैं इसको सीधा सीधा बोल रहा हूं 6 घंटे, ठीक है ना। तो बेटा मान लो स्टार्ट हुआ, पहले वर्ष कितने घंटे बचे बेटा, 6 घंटे। दूसरे वर्ष भी कितने घंटे बचे, 6 घंटे। तीसरे वर्ष भी कितने घंटे बचे, 6 घंटे। लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष आया, ये 6 4 बार जुड़े हैं और क्या हो गया है टोटल, ये 24 क्या हुआ घंटा। और 24 घंटा किस में परिवर्तित हुआ, 1 डे में। और वही 1 डे किस में ऐड हो जाता है, आपके 29 फरवरी में ऐड हो जाता है। तो अब यहां से क्या समझ में आया कि जो लीप वर्ष है प्रत्येक 4 साल बाद आता है। क्या यह हमेशा होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता है। शताब्दी वर्षों में क्या होता है कि वहां पे जब 400 से काटेंगे तब पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक, तो हमें एक बात पता चली कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता। ये आपका ठीक है ना। लीप वर्ष कितनी बार, 4 वर्ष बाद आएगा। क्लियर हो गया। चलो हम चेक करते हैं कि कौन कुछ दिए जाते हैं और उसमें चेक किया जाता है कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, 1912, 1644, 1752, 1872, 1918, 2010, 800, 1200, ठीक, 1600, 1800, 1900, 2024। आपके 12 हैं। अब आपको चेक करना है इसमें कौन लीप वर्ष है और कौन लीप वर्ष नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग। चलो पहले में 4 से भाग किया जाए। क्या ये 4 तिहाई, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष। ये काटो, कट गया। ये भी कैसा है, ये काटो, कट गया। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, ये बताओ, 4 से कटेगा, कटेगा तो ये भी कैसा है, लीप वर्ष है। ये बताओ, ये नहीं, ये क्या ये 4 से कटेगा भाई, 4 चौक 16, 2 बच गया। ये 4 से काटा, 4 दूना 8, 2 बच गया। क्या ये लीप वर्ष है। अब
पहली बात तो ये कैसा वर्ष, ये शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है? और शताब्दी वर्ष को कैसे चेक किया जाता है? 400 से। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। बेटा ये है, ये भी कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है तो कैसे चेक करेंगे? 400 से। कट गया क्या? तो ये भी क्या होगा? लीप वर्ष। बेटा ये भी कैसा वर्ष है? ये भी शताब्दी वर्ष है। तो क्या 400 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो ये कैसा होगा? लीप वर्ष। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 चौक 16, कट गया। अब बताइए बेटा ये वाला, पहली बात तो ये शताब्दी है, तो चेक किससे करेंगे? 400 से। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, 2 बच गया ना, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं। आ जाओ अगला, ये भी शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है तो किससे चेक करेंगे? क्या कट रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, कितना आया? शेष आया 3 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है? लीप वर्ष नहीं। क्या अब ये बताइए, ये 400 से काटेंगे कि 4 से काटेंगे? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो इसको चेक करेंगे किससे? 4 से। तो काटेंगे कितने को? सिर्फ 24 को। 4 छंग 24। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? लीप वर्ष। आसान है ना? चलो नोट हो गया? करो। चले, अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये आप सीख गए तो इसके आगे चलते हैं। चलो, अब आपसे कोई पूछे, अभी बताइए कैलेंडर कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। कब स्टार्ट हुआ होगा? जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो उस समय दिन क्या रहा? उस समय क्या एक तारीख रही होगी, 1 जनवरी रही होगी और पहला अगस्त। 1 जनवरी और पहला अगस्त, इस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, इस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, प्रथम 5 वर्ष जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ उससे लेके 5 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो कौन सा आया होगा? केवल और केवल एक आया होगा, और वो भी कौन होगा? केवल 4। एक लीप वर्ष आया होगा, लेकिन कौन सा वर्ष होगा वो? 4। अब मैं आपसे दूसरा बोलूं, प्रथम 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी? कौन कौन सा होगा बेटा? 4 होगा, और कौन होगा? 8 होगा, है ना? अब मैं आपसे कहूं बेटा कि बताइए आप, प्रथम 50 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या
प्रथम 50 वर्षों में। अब आप यहां से सीख देख, इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया है कि एक बार गया है, इस वजह से जो नंबर आया वो कितना आया है, एक। मैंने बेटा यहाँ 4 को, ये 10 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 दूना 8, पूरी तरीके से सिर्फ 2 बार जा पा रहा है। इसी तरीके से बेटा इसको भी 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। क्या 12 होगा, 12 होगा, बिल्कुल 12 बार होगा। कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। पहली बात तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 44 और 48। गिनो बेटा, है 12 ही तो है। तो ये आपके आगे काउंट करके। अब मैं यहीं से आपसे पूछूं, ये अब आपको ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मैं आपसे बोलूं बेटा प्रथम 100 वर्षों में कितना आएगा, कितनी बार, 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए ना, 25 आएगा, 24 आएगा। कितनी बार आएगा, 24 आएगा। अब बोलो 24 क्यों आया, ध्यान से समझो। ये वाला वर्ष आपने काउंट किया एज अ लीप ईयर। कैसे, आप 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। उसमें ये वाला 4 से ये जो 100 है ना, ये क्या है, 100 एक शताब्दी वर्ष है। 100 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को कैसे चेक किया जाता है, 400 से ही चेक किया जाता है। और ये क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। इस वजह से कहां तक आप सिर्फ काउंट करेंगे, सिर्फ आप 96 तक काउंट करेंगे। ये 100 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24। इसी तरीके से मैं बोलूं प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में कितना भैया, 48। प्रथम 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कितने बेटा, 72। और मैं आपसे कहूं कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो बेटा आएगा कितना, 97। होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 96, लेकिन 96 नहीं होगा। अब यहां का भी रीजन क्या है, ये 200 शताब्दी वर्ष है, इसको 400 से काट के चेक किया। ये 300 शताब्दी वर्ष है, इसको 400 से काट के चेक किया। लेकिन बेटा ये आपका शताब्दी वर्ष भी है और कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। इस वजह से 96 ना होकर कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97। क्या यह समझ में आया, फिर से कैसे निकाले हैं हम, हर बार 4 से काट के निकाले हैं। किससे काट के निकाले हैं, 4 से काट के निकाले हैं। 4 से काट के निकाले हैं तो जो आता है वही हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा, जैसे ही प्रथम 100 वर्षों के बारे में बात किया तो वहां पे क्या आ गई, होना चाहिए था 25, हुआ कितना, 24। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बेटा ये जो 100वां वर्ष है, ये कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को कैसे चेक किया जाता है, 400 से चेक किया जाता है, ना ही 4 से किया जाता है। तो 400 से ये कटेगा नहीं। इस वजह से ये जब कटेगा नहीं तो लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा नहीं, और लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा नहीं तो यहाँ पे ये काउंटिंग होगी नहीं। इस वजह से यहाँ पे कितना आया, 24 है। सेम चीजें यहाँ होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे जब आएगा 400वां वर्ष आएगा तो 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। क्या, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है, ये किससे कट गया है, 400 से। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष इसको मानेंगे और इसको इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आपका क्या आया, 97 आया। तो आपको समझ में आया। अब आपसे कोई पूछे प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24।
प्रथम 200 वर्षों में कितने, प्रथम 300 वर्षों में, और प्रथम 400 वर्षों में 97। ये आपसे सवाल आता है। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो। हो गया? अब यहां से सवाल कैसे बनते हैं, आप वीडियो देख लेना और उस पर नोट कर लेना, ठीक है? यहां से सवाल कैसे बनते हैं, ठीक? यहां से सवाल आपसे बनेंगे दो तरीके से। आपसे पूछ लेगा, सीधा सीधा पूछेगा कि प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष। प्रथम शताब्दी का मतलब कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष। तो आप क्या उत्तर देंगे? तो दोनों का उत्तर 24। कौन कौन सा बोलेगा? प्रथम 100 वर्षों में या प्रथम शताब्दी में, दोनों में उत्तर कितना आएगा? 24 आएगा। अब आपसे पूछे प्रथम 200 वर्षों में, या बोले प्रथम 2 शताब्दियों में कितने लीप वर्ष, ठीक है ना? यहां से समझ में आया। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्या बनेगा? इस तरीके का प्रश्न पूछेगा कि आपसे पूछेगा बेटा 2001 से 2021 तक कितने लीप वर्ष है। यहां पे आपने टाइम ड्यूरेशन दे दिया। क्या दिया है? टाइम ड्यूरेशन दिया है कि 2001 से 2021 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सबसे तरीका क्या है, तरीका सीखो। पहले पहले आप देखेंगे कि इनके बीच में कितना अंतर है, कै वर्षों का अंतर है? 20 वर्षों का अंतर है ना। इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 20 वर्षों का अंतर है। और 20 वर्षों का है तो इसमें हमने क्या किया, 404 से भाग किया तो कितना आया? 5। इसका मतलब इनके बीच में कितने होंगे? 5 लीप वर्ष। चेक कर लेते हैं कौन कौन सा आएगा बेटा। 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। 5 आया कि नहीं आया? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है। आपसे सवाल आएगा, 2 सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। पहला सवाल है बेटा कि प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। पहला सवाल। और प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 2 सवाल है। सवाल मैं लिख देता हूं यहां पे। सवाल क्या है बेटा? मेरा सवाल ये है, पहला सवाल है प्रथम, सवाल नोट करो, प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी दो सवाल हो गए। प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, और प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, है ना? यही सवाल है।
अब बताओ बेटा, ये 400 वर्षों में 29 तारीख के बारे में बात किया, क्या 29 तारीख के बारे में अगर बात कर रहा है तो एक साल में 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें हर महीने क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। भाई जनवरी में आएगा, फरवरी को छोड़ के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हर महीने में 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी। तो बेटा हमने क्या कहा, 400 वर्ष, अगर एक वर्ष में 11 बार आ रही है तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 400 गुणे 11, कितनी बार, 11, 4400 बार। लेकिन अभी यहां रुकना है, इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, इन 400 वर्षों में लीप वर्ष भी तो आया होगा, आया होगा ना। तो इन 400 वर्षों में जो लीप वर्ष आया होगा, उस लीप वर्ष में 29 फरवरी होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी ना। तो जब 29 फरवरी होगा तो कितनी बार इसमें लीप वर्ष आया है, इसमें लीप वर्षों की संख्या हमने निकाली है कितनी, 97 बार। इसका मतलब 97 वर्ष कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे, और इन वर्षों में क्या होगी, 29 फरवरी आई होगी। तो बताओ कितनी बार 29 फरवरी आई होगी, 97 बार 29 फरवरी। भाई जितनी बार लीप वर्ष आएगा उतनी बार ही तो क्या आएगी, 29 फरवरी आएगी। तो इसका मतलब 4497 बार ऐसा होगा कि 400 वर्षों में क्या पड़ेगी, 29 तारीख आएगी। कितनी बार, 4497 बार। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब 29 फरवरी की बात किया है तो 29 फरवरी तो तभी आएगा जब वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। और 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97, 400 वर्षों में एलपी कितने, 97, और जितने एलपी उतने ही क्या, 29 फरवरी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97। कितना हो जाएगा, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आ गया हो तो एक सवाल लगा के दिखा दो हमको। देखो 500 वर्षों में 500 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, उनतीस फरवरी नहीं पूछ रहे हैं, 29 तारीख पूछ रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। सूबेदार आया, 5055 गलत है। आप बताओ, हम तो बताओ करो, कितने वर्षों में बोला बेटा, हाँ बेटा 500 वर्ष हैं, कितने वर्ष, 500 वर्ष, 500 वर्ष। तो 500 वर्षों में 11, हर वर्ष 11 बार आएगी आएगी। चलो दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक हम बांटते हैं बेटा 29 तारीख, और एक बांटते हैं बेटा 29 फरवरी। अब पहले बताओ 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष, भाई 97 400 तक हुए, 24 और जोड़ दो कितने हो गए, 121। बेटा 121 आया, 121 29 फरवरी पड़ेगी, और 29 तारीख, हर वर्ष कितने पड़ रहे हैं, 11। तो 500 वर्षों में कितना, 5500, और 5500 और प्लस में क्या 121, जोड़ दो कितना आ जाएगा, कितना, 5621। क्या समझ में आया,
ये आपका आंसर हो गया। आ गया है तो हमको निकाल के दिखा दो कि प्रथम 800 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी।